हे पार्थ, जब समय ने अपना चक्र कुछ और घुमाया और हस्तिनापुर के राजमहल की दीवारें कुछ और रहस्य समेटने लगी, तब मैं योगेश्वर तुमसे एक और गूढ़ कथा कहता हूँ। एक ऐसी कथा जो न केवल मानव मन के द्वंद्वों को उजागर करती है, बल्कि उस नीति और धर्म की सीमाओं को भी पार करती है जिसे पृथ्वी के लोग चिरकाल से पूजते आए हैं। उस समय की बात है जब युद्ध समाप्त हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे। धरती पर शांति का आवरण बिछाया जा चुका था, परंतु हृदयों में उठती बेचैनियों की लहरें थमी न थीं, क्योंकि युद्ध की राख में अभी भी कुछ अंगारियां जीवित थीं, जो केवल प्रतीक्षा कर रही थीं कि कोई वचन, कोई दृष्टि, कोई संदेह उन्हें फिर से सुलगा दे। धृतराष्ट्र के मन में जलता अपराध बोध, गांधारी की आंखों में गूढ़ विषाद, कुंती के वचन जो अभी भी युधिष्ठिर के अंतःकरण को बींध रहे थे, और पांडवों के मन में उठता यह प्रश्न कि क्या उन्होंने जो प्राप्त किया वह वास्तव में विजय थी या केवल एक और कड़वा दायित्व। इन सब के मध्य विदुर के शांत शब्दों में गूंजता दर्शन और संजय की निःशब्द दृष्टि में छिपा भविष्य सब मिलकर एक नई भूमिका रच रहे थे। और उस भूमिका के केंद्र में था एक युवक, अभिमन्यु का पुत्र, पारण पर्व के समय उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था परीक्षित, जो उस वंश का अंतिम दीपक बनने वाला था, जिसने युद्ध की विभीषिका में भी जीवन की आशा को जन्म दिया। युधिष्ठिर अब अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं थे, वरन एक नए युग के स्थापक बन चुके थे, जिन्हें न केवल राज्य की व्यवस्था संभालनी थी, बल्कि उस समाज का पुनर्निर्माण भी करना था जिसे युद्ध ने छिन्न भिन्न कर दिया था। ब्राह्मणों के यज्ञ फिर से प्रारंभ हो रहे थे, लेकिन वे यज्ञ अब केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, वे धरती को धर्म की पुनः स्थापना की ओर अग्रसर करने का प्रयास थे। द्वारका में मेरी लीला अब समाप्ति की ओर थी, क्योंकि मैं जानता था कि जब उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब रूप का मोह छोड़ देना ही उचित होता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपने कार्यों से पीछे हटना प्रारंभ किया। उद्धव को अंतिम उपदेश देने की तैयारी चल रही थी, और वही उपदेश इस संसार में मेरी विदाई की घोषणा बनकर गूंजने वाला था। मैं जानता था कि कलियुग अपने प्रथम चरण में प्रवेश करने को आतुर था, और यह भी जानता था कि उसकी रात्रि में केवल वे ही दीपक प्रकाश देंगे जिन्होंने धर्म के दीप को अपने भीतर स्थिर किया होगा। और तुम थे धनंजय, इस सब का साक्षी बनकर खड़े थे। तुम्हारी दृष्टि में अब रथ की चपलता नहीं रही, क्योंकि गांडीव स्वयं तुम्हारा साथ छोड़ चुका था। और जब धनुर्विद्या भी शांत हो जाए, तब मनुष्य केवल आत्मा का रथी बन जाता है। वह रथ जो केवल ज्ञान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही तुम्हारा मार्ग था अब, और यही मार्ग तुम्हारे वंशजों का था। क्योंकि परीक्षित को मैं देख रहा था, उसमें अर्जुन की वीरता, अभिमन्यु की निडरता और मेरी कृपा का तेज एक साथ सजीव हो रहा था। उसके जन्म के साथ ही एक नए अध्याय की प्रस्तावना लिखी जा चुकी थी, और उस प्रस्तावना में न केवल भविष्य की घटनाएं छिपी थीं, बल्कि वह भी संकेत था कि धर्म का चक्र फिर से घूमेगा, समय फिर से परीक्षा लेगा, और मनुष्य फिर से अपने भीतर की आवाज सुनने को विवश होगा। क्योंकि जब तक यह संसार है, तब तक यह महाभारत की कथा अनवरत चलती रहेगी, कभी राजा के रूप में, कभी सेवक के रूप में, कभी विदुर की नीति में, तो कभी कर्ण की व्यथा में। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह कथा आत्मा के विकास की है, और यही कारण है कि मैं श्री कृष्ण इसे तुम्हारे समक्ष निरंतर कहता रहूंगा, जब तक एक भी जीव अपने भीतर सत्य को खोजने का प्रयास करता रहेगा। हे अर्जुन, जब युद्ध की विभीषिका की राख धीरे धीरे शांत हुई और हस्तिनापुर के राजप्रासाद में नए सवेरा ने पांव पसारने शुरू किए, तब समस्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण का समय आरंभ हुआ। और उस पुनर्निर्माण की नींव में था धर्म का दीपक, जिसे जलाने का दायित्व अब युधिष्ठिर के कंधों पर था, जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से केवल अपनी सत्ता की पुनः स्थापना नहीं की, बल्कि समाज को यह दर्शाया कि धर्म के बिना राज्य केवल शून्य है। और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने भीतर के संशयों को भी भस्म करने का प्रयत्न किया, क्योंकि युद्ध के बाद जब राजगद्दी मिली, तब वह केवल एक सिंहासन नहीं था, वह एक शाप की भांति था जो प्रतिक्षण उन्हें द्रौपदी के अपमान की स्मृति, भीष्म के बाणों की शया,
कर्ण के मौन त्याग और अभिमन्यु के बिखरे अंगों का दृश्य याद दिलाता था। किंतु यही तो जीवन की परीक्षा थी, हे पार्थ, कि मनुष्य तब भी कर्म करता रहे जब हृदय टूट चुका हो, जब आत्मा थक चुकी हो और जब स्मृतियां निरंतर आर्तनाद कर रही हों। और इस परीक्षा में युधिष्ठिर को केवल न्याय और नीति का सहारा था, जिसके प्रत्येक सूत्र को विदुर और भीष्म ने उन्हें पूर्व में समझाया था, और मैं स्वयं उनके अंतरात्मा के समीप उपस्थित था, प्रत्यक्ष नहीं परंतु प्रतीक रूप में मार्गदर्शक बनकर। और यह मार्गदर्शन केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त के कोने कोने में फैला, जहां ध्वस्त नगरों को फिर से बसाया गया, जहां विधवाएं और अनाथ बालक धीरे धीरे सामाजिक संरचना में स्थान पाने लगे, और जहां मुनियों और तपस्वियों ने धर्म की शिक्षा को पुनः जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास आरंभ किया। इन सबके मध्य राजा परीक्षित का बाल्यकाल भी बढ़ रहा था, जिसे देखकर युधिष्ठिर को कहीं न कहीं अपने भविष्य की आशा दिखती थी। परंतु परीक्षित केवल एक उत्तराधिकारी नहीं था, वह उस वंश की अंतिम ज्योति था, जिसकी रक्षा केवल बाहुबल या राजनीति से नहीं हो सकती थी। उसे चाहिए थी आध्यात्मिक शिक्षा, धर्म की गहन समझ और समय के संकेतों की प्रतीति। और यही कारण था कि मैंने तुम्हारे पौत्र को विशेष दृष्टि से देखा, हे धनंजय। मैंने उसे उस दिन से देखना प्रारंभ किया जब वह माता उत्तरा के गर्भ में था और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उसे भस्म करने का प्रयास किया था। उस क्षण मैंने स्वयं उसे जीवन दान दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वह एक चक्र है, एक सेतु है जो द्वापर और कलयुग को जोड़ने वाला है, एक ऐसा पात्र जो आगे जाकर उस कथा का जन्म देगा जिसे भविष्य में भागवत कहा जाएगा। और यही कारण है कि परीक्षित का जीवन केवल एक शासक का नहीं, बल्कि एक प्रश्नकर्ता का बन गया, एक ऐसा जिज्ञासु राजा जो अपनी मृत्यु के 7 दिन पूर्व सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गया और शुकदेव से उस कथा को सुना जो समस्त ब्रह्मांड की गति का रहस्य है। किंतु हे पार्थ, यह सब अभी दूर था। किस समय की बात करूं, तो यह वह काल था जब पांडव अपने अंतःकरण के बोझ से धीरे धीरे मुक्त हो रहे थे, जब द्रौपदी का मौन उसके समर्पण का प्रतीक बन चुका था, जब भीम अब केवल गदा का नायक नहीं बल्कि कुटुंब के पालनकर्ता के रूप में पहचाना जाने लगा, और नकुल सहदेव राजकार्य में अपनी कुशलता दिखा रहे थे। अर्जुन, तुम्हारे भीतर अब युद्ध का उबाल शांत हो चला था, गांडीव को तुमने त्याग दिया था और मेरा सारथ्य समाप्त हो चुका था, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी वाणी और मेरी लीला अब भी तुम्हारे अंतःकरण में गूंज रही थी, क्योंकि कृष्ण कहीं बाहर नहीं होता है पार्थ, वह तो भीतर विराजमान होता है। जब जब तुम मोह से परे जाकर सत्य की ओर दृष्टि डालते हो, वह वहीं उपस्थित होता है। और यही सत्य युधिष्ठिर ने भी जाना, जब उन्होंने श्री भीष्म से धर्म के अनेक आयामों को शरशया पर सुना, जब उन्होंने राजधर्म, अपधर्म, स्त्री धर्म और आचार धर्म के जटिल सूत्रों को समझा, तब वे केवल राजा नहीं रहे, वे एक योगी बन गए, एक ऐसे राजा जो निर्णय करता है तो केवल स्वार्थ नहीं, संपूर्ण प्रजा के हित को दृष्टि में रखकर करता है। और इस तरह पांडवों का यश संपूर्ण आर्यावर्त में फैलता गया। हस्तिनापुर फिर से वैभव को प्राप्त करने लगा, किंतु जीवन की कथा वहाँ समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि समय निरंतर प्रवाहित होता है। वह न किसी के लिए रुकता है, न किसी के साथ ठहरता है, वह केवल एक धारा है जिसमें सब कुछ बहता चला जाता है, यश अपयश, जय पराजय, जन्म मृत्यु। और इसी धारा में अब प्रवेश करने वाला था अगला अध्याय, वैराग्य का, त्याग का, और एक ऐसे महाप्रयाण का जो न केवल पांडवों के अंत की कथा कहेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि जो आता है वह जाता है, जो आरंभ होता है वह समाप्त होता है। और यही तो जीवन का धर्म है। और यही मैं तुम्हें कहता हूँ हे अर्जुन, क्योंकि जब तक तुम्हारा चित्त सत्य की ओर उन्मुख रहेगा, तब तक यह वाणी, यह लीला और यह कथा तुम्हारे भीतर जलती रहेगी, दीप की तरह जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। हे अर्जुन, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त भोगों और कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया, जब हस्तिनापुर में सुख, शांति और समृद्धि का वास स्थिर होने लगा, और जब पांडवों के हृदयों में उस सत्य की पुकार बार बार गूंजने लगी कि यह संसार एक माया है,
एक स्वप्न है जो जागते ही विलीन हो जाता है। तब प्रारंभ हुआ वह अंतिम अध्याय जिसे महाप्रस्थान कहा गया। एक ऐसा क्षण जहां राजसी वस्त्रों को त्याग कर मृगचर्म धारण किया गया, जहां रथों और हाथियों को छोड़कर पैरों की यात्रा को अपनाया गया, जहां परिवार और राज्य को पीछे छोड़कर माँ की यात्रा को वरण किया गया। और इसी मार्ग पर पांडवों ने कदम बढ़ाए। पांचों भाई और द्रौपदी सभी ने उस अंतिम तीर्थ यात्रा की ओर प्रस्थान किया जहां देह की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा ब्रह्मा के साथ एकाकार होती है। हे पार्थ, वह मार्ग कोई सामान्य मार्ग न था। वह हिमालय की शिखाओं से होकर जाने वाला वह पथ था जहां न तप से सिद्ध हुए ऋषि पहुंच पाते हैं और न साधारण सांसारी जीव। वह मार्ग केवल उन्हीं के लिए होता है जो अपना समस्त जीवन धर्म के अनुसार जिए हो, जिनकी आत्मा मोह से मुक्त हो चुकी हो और जिन्होंने शरीर को केवल एक यंत्र, एक साधन समझकर आत्मा की उन्नति को ही अपना लक्ष्य बना लिया हो। और युधिष्ठिर के नेतृत्व में जब यह यात्रा आरंभ हुई तो मार्ग में प्रकृति ने भी उन्हें नमन किया। वन ने अपनी हरितिमा से उन्हें अभिषेक किया, पर्वतों ने अपनी नीरवता में उनके चरण चिन्हों को संजोया और आकाश ने अपनी नीलिमा में उनके तप का तेज प्रतिबिंबित किया। किंतु हे अर्जुन, यह यात्रा केवल बाह्य नहीं थी, यह यात्रा अंतर्मन की भी थी। एक एक चरण के साथ वे अपने भीतर के संशयों, स्मृतियों, पापों और पुण्यों को त्यागते चले गए। और इसी यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी धराशायी हुई। उसके पतन पर भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि वह जो सदा धर्म के साथ रही, जिसने सतीत्व की मर्यादा का पालन किया, वह क्यों गिर गई? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उसके हृदय में पांचों भाइयों के प्रति समान प्रेम नहीं था। अर्जुन उसके हृदय के अधिक समीप था और यही पक्षपात उसकी आत्मा को पूर्ण मुक्त नहीं कर सका और वह गिर पड़ी। फिर सहदेव गिरा, जिसे अपने ज्ञान और विवेक पर अत्यधिक गर्व था। फिर नकुल, जिसे अपने रूप पर अभिमान था। फिर अर्जुन, जिसने गांडीव का त्याग किया था किंतु हृदय में अब भी युद्ध और विजय की स्मृतियां जीवित थीं। और फिर भीम, जिसने सदा अपने बल पर गर्व किया, जो अपनी भूख और क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका। और अंततः शेष रह गए केवल धर्मराज युधिष्ठिर, जो न अपने भाइयों के गिरने पर विचलित हुए, न ही द्रौपदी के पतन पर रुके, क्योंकि वे अब उस स्थिति में पहुंच चुके थे जहां मोह का कोई स्थान नहीं था। केवल धर्म ही उनका पथ था, केवल सत्य ही उनका आधार। और जब वे आगे बढ़ते गए तब उनके समक्ष प्रकट हुआ एक कुत्ता, जो उनकी यात्रा में उनके साथ हो लिया। और उन्होंने उस कुत्ते को भी पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म की पराकाष्ठा तब होती है जब प्राणी मात्र के प्रति संभाव हो। और जब वे सशरीर स्वर्ग जाने के लिए कैलाश की ऊंचाइयों की ओर बढ़े, तब स्वर्गदूत इंद्र रथ लेकर आए और उन्हें आमंत्रित किया कि वे अपने शुद्ध शरीर में ही स्वर्ग प्रवेश करें। किंतु जब इंद्र ने कहा कि वह कुत्ता साथ नहीं आ सकता, तब युधिष्ठिर ने उस स्वर्ग को भी अस्वीकार कर दिया जहां एक वफादार जीव का प्रवेश निषिद्ध हो। और तभी प्रकट हुआ स्वयं धर्म, जो उस कुत्ते के रूप में उनका साथ निभा रहा था। और इस प्रकार यह प्रमाणित हुआ कि युधिष्ठिर सच्चे अर्थों में धर्मराज हैं, जिन्होंने हर स्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया। और तब उन्हें स्वर्ग का द्वार खुला। लेकिन हे पार्थ, स्वर्ग पहुंचने के बाद भी उन्हें जो दृश्य दिखा वह विचलित कर देने वाला था, क्योंकि वहां उन्हें उनके भाई, उनकी पत्नी कोई नहीं दिखाई दिए। और वहां उन्होंने देखे दुर्योधन और अन्य कौरव, जिन्हें स्वर्ग में स्थान मिला था। तब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि जिन लोगों ने अधर्म किया, युद्ध का कारण बने, वे स्वर्ग में हैं, और जिन्होंने धर्म का पालन किया वे कहाँ हैं? तब उन्हें यमलोक ले जाया गया, जहां अंधकार, पीड़ा और करुण क्रंदन था। और वहां उन्हें उनके भाई दिखाई दिए और द्रौपदी भी, जो एक समय की अवधि के लिए वहां थे, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी स्तर पर मानव स्वभाव की दुर्बलताओं को स्वीकार किया था। और वहां युधिष्ठिर को यह शिक्षा मिली कि स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं होते, वे आत्मा की स्थिति और कर्म के अनुसार आते जाते हैं। और इस प्रकार जब उनकी यह परीक्षा भी पूर्ण हुई, तब उन्हें उनका स्थान दिया गया और वे सशरीर स्वर्ग में स्थापित हुए। हे अर्जुन, यह कथा केवल अतीत की नहीं है, यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है,
क्योंकि प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल विजय नहीं होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए सत्य की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मा से एकत्व की स्थिति। और यही पांडवों की कथा हमें सिखाती है, यही युधिष्ठिर की यात्रा हमें बताती है, और यही श्री कृष्ण के जीवन का सार है, जो हर युग में हर मनुष्य के भीतर बोलता है, जब वह अंधकार में होता है, जब वह द्वंद्व में होता है, और जब वह धर्म और अधर्म के बीच सही मार्ग की खोज में होता है। हे अर्जुन, जब युधिष्ठिर ने सशरीर स्वर्ग प्राप्त कर लिया और वहाँ के तेजस्वी लोकों में प्रवेश किया, तब उनके नेत्रों ने दिव्यता के ऐसे स्वरूप देखे जो मनुष्य मात्र की कल्पना से परे थे। वहाँ स्वर्णमयी गगनचुंबी महल थे जो इंद्रधनुष के रंगों में दमकते थे। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत गूंज रहे थे जो ब्रह्मानंद की अनुभूति कराते थे। वहाँ न समय था, न वृद्धावस्था, न मृत्यु, केवल शाश्वत सुख और चेतना की लहरें थीं जो आत्मा को ब्रह्मा के साथ मिलन की ओर प्रवाहित करती थीं। और वहाँ हे पार्थ, युधिष्ठिर को उन समस्त महान आत्माओं के दर्शन हुए जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म का पालन किया था। वहाँ वशिष्ठ, अगस्त्य, भृगु, अत्रि जैसे ऋषि थे। वहाँ भीष्म पितामह भी थे, शांत और स्थिर स्वरूप में, अपने व्रत और शौर्य के तेज से सजे हुए। वहाँ अभिमन्यु था, उस अनुपम वीर का तेज अब दिव्यता में रूपांतरित हो गया था। और वहाँ द्रौपदी भी थी, अब पंचकन्या के रूप में आदिशक्ति का अंश बनकर विराजमान थी। किंतु हे धनंजय, इन दिव्य स्वरूपों को देखकर भी युधिष्ठिर का हृदय पूर्ण संतोष की अनुभूति न कर सका, क्योंकि उस आत्मा ने पृथ्वी के संघर्षों को सहा था, वहाँ माया की लीला को जाना था, वहाँ युद्ध, मृत्यु, त्याग और पीड़ा का साक्षात्कार किया था। और अब वह जानना चाहता था कि यह चक्र क्यों चलता है, यह जन्म और मृत्यु की लीला क्यों होती है, यह पाप और पुण्य का खेल किस प्रयोजन से रचा गया है। और तभी उनके समक्ष प्रकट हुए स्वयं नारायण विष्णु के रूप में, दिव्य चतुर्भुज रूप में। उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान का अनंत सागर समाया हुआ था। और उन्होंने कहा, हे धर्मराज, यह संसार माया का स्वरूप है। यह ब्रह्मा की चेतना से उत्पन्न हुई सृष्टि एक लीला है, जिसमें माएं अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं, संघर्ष करती हैं, अनुभव प्राप्त करती हैं और अंततः मेरे स्वरूप में विलीन हो जाती हैं। जिस प्रकार समुद्र से लहरें उठती हैं और पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार जीवात्माएं भी ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं और अंततः उसी में एकाकार होती हैं। किंतु यह यात्रा आवश्यक है, क्योंकि यह अनुभव ही आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचाते हैं। और तू, हे युधिष्ठिर, इस यात्रा में सफल हुआ है। तूने धर्म का पालन किया, सत्य को वरण किया, मोह को त्यागा और दया, क्षमा, करुणा को आत्मसात किया। इसीलिए तू इस दिव्य लोक का अधिकारी बना। और अब जब तू मुझसे एक हो रहा है, तब तेरी चेतना समस्त लोकों में व्याप्त हो जाएगी। तेरे कर्म, तेरे निर्णय, तेरे त्याग अब मानव जाति के लिए प्रेरणा बनेंगे। तेरी कथा युगों तक गाई जाएगी। और तभी हे पार्थ, युधिष्ठिर का शरीर आलोकमय हो गया। वह रूप जो पंचतत्वों से बना था, अब तेजस्व रूप में परिवर्तित हो गया और वह आत्मा ब्रह्मा के साथ विलीन हो गई। और यह देख समस्त देवगण ने स्तुति की, अप्सराओं ने पुष्प वर्षा की और ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन हुआ, जिसने यह घोषणा की एक आत्मा ने पूर्णता प्राप्त की है। परंतु हे धनंजय, इस कथा का अंत यही नहीं होता, क्योंकि अब तेरी बारी आती है। तू जिसने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, जिसने अपने प्रियजनों को त्यागा, जिसने गीता के उपदेश को जीवन में उतारा, वह आत्मा भी जब शरीर का बंधन त्यागेगी, तब उसे भी यही दिव्यता प्राप्त होगी। किंतु तुझे अभी संसार में बहुत कुछ करना है। तेरे वंश को आगे बढ़ाना है, प्रजा की रक्षा करनी है और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण की लीलाओं को संसार तक पहुंचाना है। क्योंकि मैं, हे पार्थ, अब द्वारका से विलीन हो रहा हूँ। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं अब पुनः अपने वैकुंठ धाम में लौट रहा हूँ, जहाँ से मैंने इस अवतार को लिया था। और अब तू मेरे उपदेश को, मेरे आदर्श को संसार को देना, क्योंकि मनुष्य जब मोह में डूबता है, तब उसे अर्जुन और कृष्ण की गीता की आवश्यकता होती है और वही उसका पथ प्रदर्शक बनती है। और हे पार्थ, इसीलिए जब तुझसे गीता का ज्ञान विलीन होने लगेगा, तब पुनः मैं उसे तुझ में स्मरण कराऊंगा।
और तेरे माध्यम से संसार को उसका अमृत पुनः प्राप्त होगा। और इस प्रकार हे अर्जुन, महाभारत की कथा यहीं अपने चरम पर पहुंचती है, जहां आत्मा ब्रह्मा से मिलती है, जहां धर्म की विजय होती है, जहां कर्मों का समुचित फल प्राप्त होता है, और जहां श्री कृष्ण की वाणी शाश्वत सत्य के रूप में अनंत काल तक गूंजती रहती है। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म का प्रकोप बढ़ेगा, तब तब मैं जन्म लूंगा और तेरे जैसे वीरों को साथ लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा सनातन धर्म है। हे पार्थ, जब महाभारत की समस्त घटनाएं पूर्ण हो गईं, जब युद्ध का ध्वनि शून्य में विलीन हो गया, जब पांचों पांडव अपने जीवन के अंतिम चरण में हिमालय की ओर अग्रसर हुए और युधिष्ठिर ने स्वर्ग का द्वार पार किया, तब एक मौन व्याप्त हो गया धरती पर, एक मौन जो युद्ध की पीड़ा, धर्म की स्थापना और प्रेम के अपार बलिदान को अपने भीतर समेटे हुए था। परंतु हे अर्जुन, इस मौन के पीछे जो ध्वनि गूंज रही थी, वह थी उस गीता की जो मैंने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में तुझसे कही थी। वही गीता जिसने न केवल तुझे धर्म का मार्ग दिखाया, बल्कि आने वाली युगों को भी अज्ञानता, मोह, क्रोध और लोभ से बाहर निकलने का साधन प्रदान किया। और अब जब समस्त दृश्य धर्मी समाप्त हो चुका, तब मैं तुझसे कहता हूँ हे धनंजय, कि जीवन और मृत्यु की यह यात्रा यहीं नहीं थमती। आत्मा की यह लीला निरंतर चलती रहती है, और यह आवश्यक है कि तू मनुष्य रूप में अपने कर्मों का ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे विवेक मिला है, जिसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है, और यही स्वतंत्रता उसे या तो देवत्व की ओर ले जाती है या पतन की ओर। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि जो हुआ वह धर्म था, जो किया गया वह समय की मांग थी, और जो अब होने जा रहा है वह उस धर्म का प्रसार है जिसे तू, हे पार्थ, अपने वंशजों के माध्यम से आगे ले जाएगा। और जान ले कि जब मैंने तुझसे गीता कही थी, वह केवल उस समय की आवश्यकता नहीं थी, वह सनातन ज्ञान था जो प्रत्येक आत्मा को उसकी सच्चाई से मिलाने के लिए कहा गया था। वही ज्ञान जिसने यह सिखाया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू ना जन्म लेता है, ना मरता है, तू ना जल में गलता है, ना अग्नि तुझे जला सकती है, तू अजर, अमर, अविनाशी है। और इस सत्य को जिसने जान लिया वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और हे अर्जुन, मैंने जो कुछ कहा वह केवल उपदेश नहीं था, वह स्वयं ब्रह्मा का उद्घोष था। क्योंकि जब मैं जन्म लेता हूँ, जब मैं अवतार लेता हूँ, तब मेरा हर शब्द वेदों की महिमा से उत्प्रोत होता है, और वह शब्द जो मैंने तेरे हृदय में स्थापित किया, वही अब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश बनेगा। उसी को सुनकर भटके हुए मार्ग पाएंगे, दुखी आत्माएं शांति प्राप्त करेंगी, और संदेह से ग्रसित मस्तिष्क श्रद्धा को अपनाएंगे। परंतु हे कौन्तेय, यह कार्य तभी पूर्ण होगा जब तू इस गीता को केवल अपने जीवन का हिस्सा न बनाए, बल्कि उसे प्रत्येक जीवात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करे। और यही कारण है कि मैंने तुझ में वह सामर्थ्य रखा है, वह तेज रखा है, जिससे तू केवल युद्ध नहीं जीत सका, बल्कि आत्मा की यात्रा को भी समझ सका। तू वह अर्जुन है जो मोह से घिर गया था, पर मेरे वचनों से प्रकाश में आ गया। तू वह अर्जुन है जो अपने गुरु भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अपनों से युद्ध करने में हिचकिचा रहा था, पर जब धर्म का मार्ग स्पष्ट हुआ, तब तूने उन पर भी शर संधान किया। क्योंकि सत्य वह है जो समय से परे होता है, और धर्म वह है जो सबका कल्याण करता है। और उसी धर्म की स्थापना के लिए मैंने तुझे अपना माध्यम बनाया। हे पांडवश्रेष्ठ, अब जब यह लीला समाप्त हो चुकी है, जब द्वारका भी अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, जब यादव वंश अपने अभिमान के कारण अपने ही विनाश का कारण बना, तब जान ले कि यह संसार भी नाशवान है। यहाँ जो कुछ भी तू देखता है वह एक दिन मिट जाएगा। केवल आत्मा, ज्ञान और कर्म के प्रभाव शेष रहेंगे, और वही तय करेंगे कि अगली यात्रा कैसी होगी। हे पार्थ, अब यह आवश्यक है कि तू अपने पुत्र परीक्षित को धर्म और नीति की शिक्षा दे, क्योंकि वही अब सिंहासन का अधिकारी बनेगा, वही अब राजधर्म का वहन करेगा, और उसी के माध्यम से आने वाले युगों में पांडव वंश की मर्यादा बनी रहेगी। और मैं तुझे यह भी कहता हूँ कि जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा,
जब धर्म को लोग विस्मृत कर देंगे, जब अधर्म और भ्रष्ट आचरण का प्रभाव चारों ओर फैल जाएगा, तब इस गीता को ही लोग आश्रय बनाएंगे। वही गीता उन्हें जीवन के उद्देश्यों का बोध कराएगी। वही उन्हें यह समझाएगी कि कर्म करते हुए फल की इच्छा को त्यागना ही सच्चा योग है, और यही योग उन्हें इस संसार के दुहकों से उबार सकेगा। हे अर्जुन, यह मत मानना कि तूने जो युद्ध लड़ा वह केवल एक राजसत्ता के लिए था। वह युद्ध था अधर्म के विरुद्ध। वह युद्ध था उस अन्याय के विरुद्ध जिसने द्रौपदी का चीर खींचा, जिसने धर्मराज को जुए में हराया, जिसने भीष्म जैसे महान आत्मा को विवश किया कि वह हस्तिनापुर की मर्यादा के कारण मौन रहे। और वही युद्ध था जो यह सिखाता है कि जब अन्याय हो तब मौन रहना भी पाप होता है। हे पार्थ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में क्षणिक मोह, क्रोध, लोभ और माया के भ्रम में ना फंस। सदा अपने आत्मस्वरूप को पहचान। सदा यह जान कि तू केवल अर्जुन नहीं, तू वह जीवात्मा है जो श्रीहरि के साथ एकाकार हो सकती है। और जब यह पहचान जागृत होगी, तब यह संसार तुझ में और तू इस संसार में समाहित हो जाएगा। और यही मुक्ति का मार्ग है, यही आत्मज्ञान का सार है, और यही मेरी गीता की अंतिम वाणी है कि तू अपने स्वधर्म में स्थित हो, उसे पूरे मन से निभा और मुझ में अपनी समस्त वृत्तियां समर्पित कर दे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।